आम जनता को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। तेल कंपनियों ने घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत पे 50 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। अब घरेलू सिलेंडर की कीमत 999.50 रुपए प्रति सिलेंडर होगी। इससे पहले मार्च 2022 में घरेलू सिलेंडर के दाम में 50 रुपए की वृद्धि की गई थी। सिलेंडर के बढ़ते दामों से आपकी जेब पर क्या असर पड़ रहा है, इस मुद्दे पर अपनी राय बेबाकी से रख रहे हैं नैनीताल के अधिवक्ता खुर्शीद हुसैन। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। जी नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट खुर्शीद हुसैन नैनीताल से और आज हम बात कर रहे हैं रसोई गैस पर यानी एलपीजी पर 50 रुपये की वृद्धि होने पे एक आम इंसान पर क्या प्रभाव पड़ता है उस मुद्दे पर जानने से पहले हम आइए नज़र डाल लेते हैं कि लगभग 2014 से अब तक कितनी वृद्धि हुई है। तो 2014 से 2022 तक लगभग डबल इसकी कीमतों में इजाफा हुआ है और ये पहले 410 रुपये में मिलता था 2014 तक और अब 2022 में ये 1000 रुपये के पार पहुंच चुका है। इससे आम जनता पर कितना प्रभाव पड़ा है, उसकी जेब पर कितना प्रभाव पड़ा है, इस पर चर्चा करने से पहले आइए हम नज़र डाल लेते हैं कि एलपीजी पर जो गैस की जो कीमतें हैं वो क्यों बढ़ती हैं, इसके क्या कारण हैं। एलपीजी कीमतों को आईपीपी निर्धारित करता है। आईपीपी यानी इंपोर्ट पैरिटी प्राइस। इंपोर्ट पैरिटी प्राइस को अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार निर्धारित करते हैं और उसके अनुसार ही एलपीजी कीमतों को निर्धारित किया जाता है। भारतीय सरकार डॉलर्स में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के पैसे चुकाती है, इसलिए इसका एक कारण ये भी होता है कि जब कभी भारतीय रुपया कमज़ोर हो जाता है तब भी एलपीजी की कीमतें बढ़ जाती हैं। एलपीजी कीमतों में इजाफा होने का दूसरा मुख्य कारण है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुए खर्चों का क्रूड ऑयल में, जैसे फ्रेट चार्जेस, कस्टम ड्यूटी, पोर्ट की ड्यूटी और भारत में आने पर बॉटलिंग, मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन, इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस और डिलीवरी चार्जेस। सबसे मज़े की बात यह है कि डिलीवरी चार्जेस इस प्राइस में इंक्लूड होते हैं, जो शायद बहुत कम लोगों को पता है कि जो हमारे पास जो घरेलू सिलेंडर आता है उसमें डिलीवरी चार्जेस इंक्लूडेड होते हैं। तब भी हम डिलीवरी बॉय को कुछ ना कुछ पैसे उसकी मजदूरी के रूप में दे देते हैं। हमें डिस्ट्रीब्यूटर से कहना चाहिए कि ये जो सिलेंडर है उसे हमारे घर तक पहुंचाइए, क्योंकि इसमें डिलीवरी चार्जेस जुड़ के आते हैं। एक एलपीजी यानी 14.2 केजी सिलेंडर पर किसको कितना मिलता है, आइए इस पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले होता है डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन, जो 61 रुपये से अधिक ही होता है, और दूसरा होता है इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस जो 34 रुपये से अधिक होता है, और तीसरा होता है डिलीवरी चार्जेस जो 27 रुपये से अधिक होता है। और उसके बाद आता है जीएसटी, यानी केंद्र सरकार के लिए और राज्य सरकार के लिए, दोनों के लिए ही 5% है, जिसमें 2.5% राज्य सरकार लेती है और 2.5% केंद्र सरकार लेती है। और इस तरह से सब मिला के हमारा जो एलपीजी है तब जाके इसके प्राइसेस में इतना इंक्रीमेंट हो जाता है। वहीं भारतीय सरकार हर उपभोक्ता को एलपीजी के लिए सब्सिडी दिया करती थी प्रारंभ में, फिर धीरे धीरे उसने कम कर दी और अब सब्सिडी देना बिल्कुल ही बंद कर दिया गया है, जिससे आम जनता के ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ा है। और दूसरा, कीमतों में इतना उछाल है कि संभाले से नहीं संभाला जा रहा। अब तो हम सरकार से यही आग्रह करेंगे, यही गुजारिश करेंगे कि खाद्य पदार्थों में कमी लाएं, खाद्य पदार्थों की कीमतों में कमी हो और अपने जो पेट्रोलियम की कीमतें हैं उसमें कमी हो, तभी एक आम इंसान अपना जीवन जी सकता है। वरना आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाला हिसाब हो रहा है और बहुत ही ज़्यादा एक आम इंसान का जीवन दूभर होता जा रहा है। तो हमारी सरकार से यही विनती है, यही आशा है कि जल्द से जल्द इन कीमतों पर नियंत्रण होगा और एक आम इंसान भी अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह से जी सकेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अलविदा। जय हिंद, जय भारत।